हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 52। आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक एवं राष्ट्र का प्रमुख होता है। भारत का नागरिक एवं भारत का प्रथम नागरिक एवं और राष्ट्र का प्रमुख होता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, राष्ट्रपति। भारत के पास एक सलाहकार के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद को जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। और एक मंत्रिपरिषद होता है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। भारत का संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। भारत में सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 में कहा गया है। राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 58। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, आर्टिकल 58। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 58। 58। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 58। इसकी योग्यता कुछ निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, फर्स्ट। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा निर्वाचित होने की यह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह किसी की लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। यह योग्यता चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 57। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 57। पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के 57 में दिया गया है, आर्टिकल 57। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? इसका प्रावधान तो संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में नहीं दिया गया है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। भारत में यह प्रावधान नहीं दिया गया है। जबकि अमेरिका के संविधान में कोई एक व्यक्ति 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। बट भारत में यह नहीं क्लियर किया गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है या बन सकती है। जबकि अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक कितने राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं? अभी तक कितने राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं? इसमें ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अभी तक सिर्फ एक राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो राष्ट्रपति के पद पर 2 बार कार्यरत रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अब तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें 2 बार सन 1950 से 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य हेतु चुना गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी तक कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ के कि जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहा हो। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 54। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 54। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 54।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। जब संसद के जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का, इसमें विधान परिषद के सदस्यों को नहीं किया जाता है और न ही राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, उन सदस्यों को भी शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। हाँ, और ना ही विधान परिषद को, विधानसभा के सदस्य को निर्वाचन मंडल में ऐड किया जाता है, बट विधान परिषद के सदस्यों को नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 55। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 55। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 56। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 56। राष्ट्रपति अपने पद पर जिस समय ग्रहण करते हैं उस समय से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 61, अनुच्छेद 61। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस में? तो यह अपने पद का गलत यूज करते हैं तब, या संविधान का मतलब अतिक्रमण करते हैं तब, तो उस टाइम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद 60। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद 60। यह राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं तो यही शपथ लेते हैं कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य का पालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परीक्षण करूंगा, देश की जनता की सेवा एवं कल्याण निहित रहूंगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 59। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 59। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 59। वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति का जो वेतन है कितना है? 5 लाख रुपया है। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2। राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। राष्ट्रपति की 2 शक्तियाँ होती है, सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, जो कि 2 भागों में बांटा गया है।
राष्ट्रपति की समान शक्ति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राष्ट्रपति के जो समान शक्ति होते हैं वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति की जो समान शक्तियाँ होती है वह 6 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कौन कौन 6 शक्ति है समान शक्तियाँ में? तो पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ। यह 6 सामान्य शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 72। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 72। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 74। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में करता है? तो 75 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रावधान अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दिया गया है। साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को क्या करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं या करते हैं राष्ट्रपति जी। धन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए किसकी अनुमति लेना पड़ता है? धन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज राष्ट्रपति। धन विधेयक का प्रावधान 110 में दिया गया है। धन विधेयक का प्रावधान कितने अनुच्छेद में दिया गया है? तो 110 में दिया गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 123। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 123। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 123। भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 में दिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की थी, सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो सामान्य शक्तियाँ कितने प्रकार की थी? 6 प्रकार की थी। और आपातकालीन शक्तियाँ कितनी प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 प्रकार की। ऑप्शन ए 3 प्रकार। आपातकालीन शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन
ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान दिया गया है। 352 ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की इस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। अब तक देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? तो 3 बार। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 356। 356 356 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 356 में। राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राज्यपाल के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 360। ऑप्शन सी 360 अनुच्छेद में यह वित्तीय आपात का प्रावधान दिया गया है। थैंक यू।